गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। गुड इवनिंग मेरे रसगुल्लास और रसगुल्लीस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो सब्जेक्ट आपका ये सेमेस्टर में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सकता है। ये नॉर्मल लॉ नहीं है, ये कंपनी लॉ है। जो लॉ आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था वो थोड़ा बोरिंग था, लेकिन ये लॉ जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी के रिलेटेड जितने भी रूल्स, जितने भी रेगुलेशंस, जितने भी लॉज है ना, वो आपको सिखाएगी दोस्तों कंपनी लॉ। इस बार हम लोग कंपनी लॉ को पढ़ने वाले हैं और ऐसा पढ़ने वाले हैं ना भाई कि छाप के आओगे। एग्जामिनेशन में जो पढ़ाऊंगा वही छप के आएगा। इसीलिए ई बुक पहले कंप्लीट करवा रहे हैं, फिर संजीवनी बूटी आएगा। ई बुक और संजीवनी बूटी का मिश्रण अगर कर लोगे तो कंपनी लॉ का पेपर आप लोग का एकदम धुआंधार जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग कंपनी लॉ स्टार्ट करने वाले हैं अपना। जरा सुनिएगा, क्लासेस बड़ा नहीं होगा। देखिए, थियरी सब्जेक्ट का क्लासेस 1 घंटा 2 घंटा नहीं रख सकते। थियरी सब्जेक्ट का क्लासेस वही वो 30 मिनट 40 मिनट वैसा ही रहता है। लेकिन इसमें आप लोग को सुनना पड़ता है, इसमें आपको समझना पड़ता है, ठीक है? तो आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको आखिरकार ये कंपनी लॉ में पढ़ना क्या क्या है, ये आप देखिए जरा। सबसे पहले आप, सबसे पहला जो टॉपिक है ये है कि कंपनी लॉ में आखिरकार भैया कि पढ़ना क्या है। तो पहले दोस्तों मैं आपको सबको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट के क्या क्या फीचर्स हैं, कितने तरह के कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, कितने तरह के कंपनी होते हैं। कंपनी के बारे में पूरा का पूरा जन्म चिट्ठा आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आखिरकार एक कंपनी क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसके फीचर्स, वन वन पर्सन कंपनी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ दोस्तों इंट्रोडक्शन टू कंपनी में पढ़ाया जाएगा। और ये इंट्रोडक्शन टू कंपनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स तक का आ सकता है। 25 से 30 मार्क्स तक का आ सकता है, 25 से 30 मार्क्स तक का। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा जहां पे मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। फिर दोस्तों, ये कंप्लीट होने के बाद ही, ये फर्स्ट चैप्टर, ये पहला पायदान कंप्लीट होने के बाद ही मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी बनती कैसे है, एक कंपनी क्या है वो तो पता चल गया, कंपनी के कितने टाइप्स है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो तो पता चल गया, लेकिन कंपनी बनती कैसे है ये भी एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सीखना पड़ेगा आप लोगों को कि कंपनी बनाने का क्या प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। फिर आप लोगों को मैं समझाऊंगा दोस्तों कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर पे जाएंगे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कॉर्पोरेट मीटिंग पे जाएंगे। कुल मिला के आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन आप लोग बड़े आसान समझ रहे होंगे, इतना आसान नहीं है। आप लोग को एकदम शुरू से ही कंपनी लॉ, शुरू से ही आप लोगों को जो अकाउंट्स है वो, और शुरू से ही मैथमेटिक्स है वो पढ़ना पड़ेगा। आप माइनर सब्जेक्ट भले ही लेट से स्टार्ट करें, लेकिन कंपनी लॉ, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स ये शुरू से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी जाके सक्सेस पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक। आप लोग बात समझ रहे हो ना? स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कंपनी होता क्या है। कंपनी होता क्या है? कंपनी एक लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे हम लोग जैसे एक पर्सन है ना, वैसे ही एक लीगल पर्सन कंपनी को बोला जाता है। कंपनी क्या है? कंपनी इज ए लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब बोला गया है कि कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 या उसके प्रीवियस एक्ट में क्रिएट किया गया है। कंपनी एक लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? कंपनी एक लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज ए लीगल एंड आर्टिफिशियल, तो कंपनी इज ए लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 which exists separately from its owner। मतलब कंपनी ओनर से अलग है। मतलब मुकेश अंबानी अलग, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग। एक कंपनी अपने नाम पे शेयर भी इशू कर सकती है, एक कंपनी अपने नाम पे केस भी कर सकती है। तो अगर एक कंपनी चाहे कि दूसरे कंपनी के नाम पे केस करूं तो वो भी कर सकती है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, ठीक है? तो कंपनी क्या होता है बेटा, देखिए ना, कंपनी की यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कंपनी इज ए लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कि कंपनी एक क्या है? कंपनी एक लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा बनाया गया। कंपनी एक लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 या उससे प्रीवियस एक्ट जो था
यानी उससे प्रीवियस एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा बनाया गया। और प्रीवियस एक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, कंपनी इज ए लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 which exists separately from its owners। ठीक है, it is formed it is formed by a group of people to carry out lawful business activity with the aim of earning people। कंपनी क्यों बनाते हैं? कंपनी क्यों बनाते हैं? कंपनी बनाने का बिजनेस मकसद क्या है? कंपनी बनाने का मकसद ये है कि भाई एक कंपनी बनाएंगे, लॉफुल बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। एक कंपनी बनाएंगे, लॉफुल बिजनेस करेंगे, उसमें उसमें कानूनी बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। कंपनी क्यों बनाते हो? कंपनी बनाते हैं एक बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कैन ओन प्रॉपर्टी। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि चाहे कोई भी आए जाए, कंपनी तो हमेशा रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का धीरू भाई अंबानी बढ़ गए, लेकिन फिर भी अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टिकी हुई। मुकेश अंबानी चले गए, मुकेश कल को मुकेश अंबानी अगर मर भी जाएंगे, कल को मुकेश अंबानी का अगर ये डेथ भी हो जाएगा, फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अस्तित्व रहेगा। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि शेयर होल्डर्स या ओनर्स चाहे चले भी जाए, वो एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन कंपनी तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब है परपेचुअल सक्सेशन। तो कंपनी का जो फीचर्स है ना वो लिख देना। एक कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी। एक कंपनी अगर आप ओन करते हो तो आपका लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहता, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। लाइबिलिटी है लेकिन घर बारी गाड़ी नहीं बेचना पड़ेगा, जितना का शेयर खरीदे हो उतना ही लाइबिलिटी है। और कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है किसी के साथ। कंपनी एक एक कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है और किसी को केस भी ठोक सकती है अपने नाम पे। एक कंपनी के पास इतना पावर रहता है कि किसी को केस भी ठोक सकती है अपने नाम पे। ठीक है, और इट इज रजिस्टर्ड विद एमसीए। हमेशा एक कंपनी जो रहता है, कोई भी कंपनी जो रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत रजिस्टर्ड होता है। कोई भी एक कंपनी जो रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत रजिस्टर्ड होता है। भैया एग्जांपल्स बताइए ना। एग्जांपल जैसे रिलायंस हो गया, जैसे टाटा हो गया, जैसे इन्फोसिस हो गया। ठीक है, ये सब जो कंपनीज है ना, आपको समझ में आता है। तो कंपनी प्ले ए मेजर रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के बारे में आप एकदम छोटा सा मीनिंग लिखोगे, लेकिन मैंने इतना सारा चीज आप लोगों को पढ़ा दिया, इतना सारा चीज दिखा दिया, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी क्या है? सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा, कंपनी इज ए लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनी इज ए लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? कंपनी एक लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी सच्ची का पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है। जिसको कौन जन्म दिया है? जिसको जन्म दिया है कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं बना है, वो क्या कंपनी नहीं है? रिलायंस तो बहुत बहुत पहले बना है, तो क्या वो क्या कंपनी नहीं है? तो क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, और एनी प्रीवियस एक्ट, ऐसे करके लिख दीजिएगा, और एनी प्रीवियस एक्ट। तो सेपरेटली रन करता है ओनर से, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग, मुकेश अंबानी का सेपरेट आइडेंटिटी अलग, कंपनी का अलग एक सेपरेट आइडेंटिटी है। कंपनी अपने नाम पे एक लॉफुल बिजनेस चला सकता है विद एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इट इज फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। कंपनी को चलाया जाता है एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। जो ग्रुप ऑफ पीपल सोचता है कि चल भाई बिजनेस करते हैं विद एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब तुम बिजनेस क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस कर क्यों रहे? प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर बोला हुआ है कि एक कंपनी जो है वो परपेचुअल सक्सेशन ओन करती है, मतलब मेंबर एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? मेंबर एग्जिस्ट करे ना करे, भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुकेश अंबानी है, कल को अनंत अंबानी बनेगा। ठीक है, तो मेंबर एग्जिस्ट करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी हमेशा 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 रन करेगी, हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो ये कंपनी इंजॉयज ये परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी। एक कंपनी का हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। एक कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकता है। एक कंपनी किसी के ऊपर केस भी ठोक सकता है, किसी के ऊपर केस भी ठोक सकता है।
वो रजिस्टर रहता है, एक कंपनी रजिस्टर रहता है एमसीए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। इट इज रजिस्टर विद द एमसीए, ठीक है। और उसको गवर्न कौन करता है? गवर्न करता है सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनीज को गवर्न करता है सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डेफिनेशन, ठीक है। तो कंपनी इज ए लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम इट ओनर्स। कंपनी एग्जिस्ट करती है सेपरेटली फ्रॉम द ओनर्स। ओनर्स सेपरेट है, ओनर्स अलग है, कंपनीज अलग है। भाई मैंने रिलायंस कंपनी में, सुनो, मैंने रिलायंस कंपनी में 0.00000001% शेयर रखा। तो इसका मतलब रिलायंस कंपनी का तो मैं भी ओनर हूं। मेरा रिलायंस कंपनी में 0.00000001% शेयर है। इसका मतलब भाई मैं भी तो रिलायंस कंपनी का ओनर हूं। लेकिन रिलायंस कंपनी का आइडेंटिटी अलग है, ओनर का आइडेंटिटी अलग है। सीधा सा बात है, रिलायंस कंपनी अलग, ओनर्स अलग। आप सिर्फ शेयर होल्डर बन सकते हो, आप सिर्फ ओनर बन सकते हो। आप उसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी छीन नहीं सकते। कंपनी का आइडेंटिटी अलग होता है। कंपनी अपने नाम पे कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है, कंपनी केस भी ठोक सकती है किसी के ऊपर। कंपनी का अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी रहता है। कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन का, लिमिटेड लाइबिलिटी का बहुत सारा राइट्स मिलता है। और कंपनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड रहता है। इट इज रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड गवर्न बाई, उसको गवर्न कौन करता है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। फिर देखिए कंपनीज का एग्जांपल क्या हो गया भैया, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, बहुत सारा है। अब देखो ना कितना सारा कंपनीज है, कितना सारा कितना सारा प्राइवेट कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है, जिसको आप लोग जानते हो, पहचानते हो, सर्विसेज लेते हो आज के दिन में, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा आराम से आप। ठीक है, तो इजी इजी मीनिंग आप सबके सुविधा के लिए दिया हुआ है। इजी मीनिंग आपको खुद रीड करना है आप सबके सुविधा के लिए। इतना इतना पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए, ये जाके एग्जामिनेशन में लिख दोगे तो क्या ही दिक्कत है भाई। इजी मीनिंग आप सबके सुविधा के लिए दिया हुआ है कि आप लोग इसको पढ़ो, आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग इजी मीनिंग को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल क्या देखिए, एग्जाम्पल है, सपोज 5 फ्रेंड इन कोलकाता स्टार्ट ए टेक्सटाइल बिजनेस एंड रजिस्टर इट एज ए बंगाल फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड विद 10 lakhs कैपिटल। मतलब बोला है कि 5 दोस्त, मान लो कि 5 दोस्त कोलकाता का एक टेक्सटाइल बिजनेस चालू किया और उसका नाम रखा बंगाल फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। उसका कैपिटल था बेटा 10 लाख का, 10 लाख का कैपिटल था। इवन 1 फ्रेंड लेफ्ट, मतलब यहाँ पे बोला है 5 फ्रेंड ने बिजनेस चालू किया, अगर एक दोस्त छोड़ भी दे, एक दोस्त छोड़ भी दे, फिर भी वो कंपनी रहेगी ही रहेगी, टिकेगी ही टिकेगी। एक कंपनी स्टार्ट किया 5 दोस्त ने, अगर एक दोस्त छोड़ भी दे, एक दोस्त छोड़ के चला भी जाए, फिर भी वो कंपनी टिकी रहेगी, फिर भी कंपनी को कुछ नहीं होगा। एक दोस्त, 2 दोस्त, 3 दोस्त, फिर भी वो कंपनी टिकी भी रहेगी, टिकी रहेगी, ठीक है। इट कैन ओन मशीन, इट टेक लोन्स एंड सेल प्रोडक्ट अंडर इट ओन नेम। तब यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी के नाम पे वो मशीन्स ओन कर सकता है, लोन ले सकता है, अपना सामान बेच सकता है, ठीक है, क्लियर है। ये सब सारा एग्जाम्पल्स है। तो कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी एंटर कर सकता है, अपने नाम पे लोन भी ले सकता है, स्यू भी कर सकता है किसी को, ठीक है, प्रॉपर्टी भी ओन कर सकता है। कंपनी का अपना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी का अपना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, सीधा सा बात है। तो फीचर्स क्या है? फीचर्स, कंपनी के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला फीचर दोस्तों, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब है दोस्तों कंपनी अलग, ओनर्स अलग। तो एक कंपनी का आइडेंटिटी अलग है, ओनर्स का आइडेंटिटी अलग है। कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है, किसी को केस भी ठोक सकती है, लोन भी ले सकती है, ठीक है। द कंपनी इज ट्रीटेड एज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम इट ओनर्स, इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंड डू बिजनेस इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, बिजनेस भी कर सकती है, ठीक है, बिजनेस भी कर सकती है। तो सबसे पहला फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी। एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कंपनी को चलाता है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, लोन भी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है और बिजनेस भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के ओनर्स और कंपनी अलग अलग है,
मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग अलग है। मुकेश अंबानी सिर्फ ओनर है कंपनी के, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, किसी को स्यू भी कर सकती है, लाइबिलिटी भी चुका सकती है। ठीक है, उसका अलग, उसको ये प्रिविलेज मिलता है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, एक कंपनी अगर आप रजिस्टर करते हो दोस्तों, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहता है। एक ओनर को घर बारी गाड़ी बेचना नहीं पड़ता, एक ओनर को, एक शेयर होल्डर को घर घर बारी बारी बेचना नहीं पड़ता। मान लीजिए मैंने 1 लाख का शेयर लिया, तो मेरे को सिर्फ 1 लाख ही पे करना है, मेरे को अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे नहीं करना है। मान लीजिए मैंने 1 लाख का शेयर लिया, 1 लाख का शेयर खरीदा, तो मेरे को 1 लाख ही पे करना है, मेरे को लिमिटेड लाइबिलिटी पे करना है। मैंने जितने का शेयर लिया है सिर्फ उतना का ही भुगतान करो, मेरे को हजारों लाखों करोड़ों रुपए ये पे नहीं करने पड़ेंगे, मेरे को घर बारी गाड़ी नहीं बेचना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी है मेरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ओनर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली अप टू द अमाउंट दे इन्वेस्टेड, मतलब मैं जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, सिर्फ लॉस होगा तो उतना होगा, लॉस होगा तो उतना होगा। ठीक है, जाएगा तो उतना जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो देयर पर्सनल एसेट्स आर सेफ। मान लीजिए एक कंपनी में मैंने 1 लाख रुपए लगाया, अब वो 1 लाख हो गया बेटा लॉस, तो वो कंपनी आके मेरे घर में नहीं बोलेगी चलो अब ये घर खाली कर दो, ये घर भी मेरा है, ये गाड़ी भी मेरा है, ऐसा नहीं बोलेगी। ये 1 लाख तक का ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइबिलिटी है मेरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। ओनर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली अप टू द अमाउंट दे इन्वेस्टेड, जितना इन्वेस्ट किए हो अमाउंट उतने का ही तुम लायबल हो। तो कंपनी में क्या एक प्रिविलेज मिलता है, कंपनी में प्रिविलेज मिलता है बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी का। अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है कि भाई लॉस हुआ तो घर गाड़ी बाड़ी सब कुछ बेचना पड़ेगा, जैसे जैसे सोल प्रोप्राइटर में होता है, जैसे पार्टनरशिप में होता है। ठीक है, इधर लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ठीक है, फिर तीसरा फीचर परपेचुअल सक्सेशन, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए कंपनी हमेशा रहेगी। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, कोई आए कोई छोड़ के जाए कोई मर जाए, लेकिन कंपनी हमेशा रहेगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पहले ओनर कौन था सर, ये धीरू धीरू भाई अंबानी। अब धीरू भाई अंबानी का स्वर्गवास हो गया, उनका डेथ हो गया, अभी है कि नहीं, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है बताओ। मेंबर्स के आने से जाने से, ओनर्स के आने से जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा रहेगी। मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी हमेशा रहेगी, मेंबर्स आते रहेंगे मेंबर्स जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। द कंपनी कंटिन्यूस इवन इफ ओनर्स ये चेंज और टाई, अगर मालिक चेंज भी हो गया या मालिक मर भी गया, फिर भी वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी, फिर भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। इट डज नॉट स्टॉप अनलेस लीगली क्लोज्ड, जब तक उसको लीगली क्लोज ना किया जाए, जब तक उसको लीगल तरीके से क्लोज ना किया जाए, जब तक उसको लीगल तरीके से बंद ना किया जाए कंपनी को, वो तब तक चालू रहेगी, वो हमेशा चालू रहेगी। बात समझे आप, वो तब तक चालू रहेगी। फिर आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी एक रियल पर्सन नहीं है बाबू, एक कंपनी ह्यूमन नहीं है, एक कंपनी एक लीगल पर्सन है, एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, इट इज नॉट ए ह्यूमन बट हैज ए लीगल राइट्स लाइक ए पर्सन। एक पर्सन के जैसे उसको अधिकार है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, वो एंटर कर सकता है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो एंटर कर सकता है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी के ऊपर केस ठोक सकता है। इंसानों के जैसे राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है। एक कंपनी इंसान नहीं है लेकिन इंसानों के जैसे राइट्स दिया हुआ है, इट कैन साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, ओन असेट्स एंड गो टू द कोर्ट। ठीक है, फिर कॉमन सील, कॉमन सील ना एक कंपनी का सिग्नेचर माना जाता है, कंपनी का ना सिग्नेचर माना जाता है। वो पहले ना अलाउड था, वो पहले एकदम कंपलसरी था, पहले कंपलसरी था, लेकिन आज के दिन में ऑप्शनल है, मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। अर्लियर कंपनी यूज्ड टू सील एट देयर ऑफिशियल सिग्नेचर, मतलब एक कंपनी का जो ऑफिशियल सिग्नेचर है ना, वो है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर को वो हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। तो पहले के जमाने में ना ये कंपलसरी था, लेकिन आज के जमाने में ये क्या है, ऑप्शनल। अर्लियर कंपनी यूज्ड ए सील एज देयर ऑफिशियल सिग्नेचर, नाउ इट इज ऑप्शनल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो पहले के जमाने में वो जो कंपनी का जो कॉमन सील था यानी सिग्नेचर था, वो कंपलसरी था, पहले के जमाने में कंपलसरी था। आज के जमाने में क्या है, ऑप्शनल है, आज के जमाने में क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, कि आप अपना शेयर दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने 1 लाख का शेयर खरीदा है, मैं अपना फ्रेंड को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओनर्स कैन ट्रांसफर फ्रीली, शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर देयर शेयर फ्रीली। ठीक है, इन पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर्स कैन सेल देयर शेयर फ्रीली, अगर आप पब्लिक कंपनी में शेयर लगा के बैठे हो,
तो अपना शेयर को दूसरों को ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दादाजी ने मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दिया, कर सकते हो। अपना शेयर को बेच सकते हो आप दूसरों को, कोई दिक्कत नहीं है। इन पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर्स कैन सेल देयर शेयर्स फ्रीली। दिस हेल्प इन इजी इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट। ठीक है। तो आजकल होता है ना कि शेयर्स को बेच दो, शेयर्स को खरीद लो। तो शेयर्स को आप इजिली आप बेच सकते हो। अगर आप पब्लिक कंपनी में पैसा लगाए हो, तो शेयर्स को आप इजिली बेच सकते हो, खरीद भी सकते हो। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स उसको बोलते हैं। फिर कैपेसिटी ऑफ स्यू एंड बी श्यूड। एक कंपनी के ऊपर कोई केस भी कर सकता है, एक कंपनी दूसरे के ऊपर भी केस कर सकता है। एक कंपनी के ऊपर कोई केस भी कर सकता है, एक कंपनी दूसरे के ऊपर भी केस कर सकता है। कंपनी कैन फाइल ए केस और बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। ठीक है। एक कंपनी के ऊपर कोई केस भी कर सकता है। मान लो कि एजे प्राइवेट लिमिटेड मेरे ऊपर कोई केस भी कर सकता है। ठीक है। और मैं दूसरों के ऊपर भी केस कर सकता हूँ। एक कंपनी के पास ऐसा राइट्स है, एक कंपनी के ऊपर कोई केस भी कर सकता है और कंपनी भी दूसरे के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है। चलिए। और रेगुलेटेड फॉर्मेशन, हमेशा कंपनी को आरओसी के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। हमेशा कंपनीज को रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनी मस्ट फॉलो रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है। एक कंपनी को हमेशा रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस वगैरह वगैरह सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। रेगुलेटेड फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली क्या था, ये कंपनी था। तो कंपनी का डेफिनेशंस आप लोग क्या पढ़े, तो कंपनी क्या है? कंपनी एक लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। ठीक है। कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है एंड कैन ओन प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। भाई कंपनी के ऊपर कोई केस भी कर सकता है, कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकता है। इतना पावर है। अच्छा, ये रजिस्टर्ड रहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत। ठीक है। क्लियर है इतना? जैसे एग्जांपल्स बताइए आप लोग प्लीज कंपनीज का एग्जांपल्स बताइए। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कंपनीज का एग्जांपल बताइए। कंपनीज का एग्जांपल क्या क्या होता है? रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, ये सब क्या है? कंपनीज के एग्जांपल, कंपनीज के एग्जांपल। इसके बाद इजी इजी मीनिंग जो आपके सेल्फ रीड के लिए मैंने दिया है कि अगर आपको ये टफ मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इजी मीनिंग पढ़ोगे। इसके बाद हम लोग फीचर्स पढ़े, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, कैपेसिटी टू sue and be sued, regulated फॉर्मेशन, ये सब हम लोग पढ़े। अब देखिए, अब ये बॉडी बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कोई भी बिजनेस एंटिटी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कोई भी एक बिजनेस एंटिटी। और इसमें इसमें फॉरेन कंपनीज इंक्लूडेड रहती है। इसमें फॉरेन कंपनीज इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है। बॉडी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई सा भी बिजनेस एंटिटी। ठीक है। और इसमें फॉरेन फॉरेन कंपनी भी इंक्लूडेड रहती है। इसमें फॉरेन कंपनी भी इंक्लूडेड रहती है। बट इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक्सक्लूडेड रहता है इसमें। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक्सक्लूडेड रहता है इसमें। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना वो एक्सक्लूडेड रहता है। तो दोस्तों, हम लोग अभी बॉडी कॉर्पोरेट को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बॉडी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट इज अ लीगल बिजनेस एंटिटी दैट हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द पीपल हु ओन और मैनेज इट। ठीक है। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का भी एक कंपनी की तरह सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहता है। जैसे एक कंपनी अपने नाम पे ओन कर सकता है प्रॉपर्टी, एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट का भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होना चाहिए। मतलब सीधा सा बात है, बॉडी कॉर्पोरेट मींस कंपनी एंड फॉरेन कंपनीज। बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज दोनों को युक्त करके बोला गया है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ? इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज, मतलब जिसमें भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, जिसमें भी जिस चीज में भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है वो आएगा। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कहाँ कहाँ आता है? सिर्फ सिर्फ कंपनी में ही तो आता है ना। ना पार्टनरशिप में आप देखते हो, ना सोल प्रोप्राइटरशिप में आप देखते हो, सिर्फ कंपनी में ही तो देखते हो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। जिसमें आप सेपरेट लीगल आइडेंटिटी देखते हो प्लस फॉरेन कंपनी। मतलब सीधा सा बात बोल सकते हो भैया कि बॉडी कॉर्पोरेट मींस व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट मींस इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट मींस इंडियन इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। तो देखिए ना क्या लिखा हुआ है। इसको हल्का सा पढ़ना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसको हल्का सा पढ़ना है। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ लीगल बिजनेस एंटिटी दैट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम पीपल
who own or manage it. As per the section 2 clause 11 of the Companies Act 2013, the term includes company formed under this act or any other previous companies law, and also foreign companies, and also foreign companies. However, it excludes cooperative society. However, it excludes cooperative society and certain other bodies not governed by the Companies Act. जो कंपनीज एक्ट से जुड़ा हुआ ना हो उसको, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड करता है। ये क्या एक्सक्लूड करता है? ये एक्सक्लूड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। मतलब सीधा सा बात आप समझो मैंने क्या बोला। एक बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं? एक बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, आप सीधा सा इजी इजी मीनिंग समझो, आप इजी मीनिंग समझो, आप इजी मीनिंग समझो, आप इजी मीनिंग समझो, सुनो। बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं जितने भी आपके इंडियन कंपनीज है, जितने भी आपके इंडियन इंडियन कंपनीज है, ठीक है, प्लस जितने भी फॉरेन कंपनीज है, प्लस जितने भी फॉरेन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज प्लस फॉरेन कंपनीज। लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारे चीज को एक्सक्लूड करते हैं। सर कौन सा चीज? कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और जो कंपनीज एक्ट के रिलेटेड ना हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड करते हैं, और जो कंपनीज एक्ट के रिलेटेड ना हो, जो कंपनी के रिलेटेड ना हो, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को और कंपनीज एक्ट के रिलेटेड ना हो, इसको हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स ए बिजनेस ग्रुप दैट इज ट्रीटेड लाइक ए सेपरेट पर्सन बाय लॉ। इट कैन बाय प्रॉपर्टी, साइन कॉन्ट्रैक्ट एंड गो टू द कोर्ट। जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी एक कंपनी में था, वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट में भी रहता है। अब बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या रहता है? बॉडी कॉर्पोरेट में रहता है बेटा इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, बट नॉट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट नॉट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड करके इंडियन और फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट में रहता है। बॉडी कॉर्पोरेट मींस इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, बट एक्सक्लूडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जिसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी हो। सेपरेट लीगल एंटिटी होना जरूरी है। बॉडी कॉर्पोरेट बोलता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होना जरूरी है, सेपरेट लीगल एंटिटी होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका भी जो फीचर्स है ना, इसका भी फीचर्स एकदम कंपनी से ही मैच करता है। इसका इसका फीचर्स बेटा कंपनी से ही पूरा का पूरा मैच करता है। कंपनी का जो फीचर्स पड़े थे ना, एकदम सेम टू सेम फीचर्स है। जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज ट्रीटेड एज ए डिफरेंट पर्संस फ्रॉम इट ओनर्स। इट कैन ओन लैंड, ओपन बैंक अकाउंट, अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। ठीक है, जैसे एक कंपनी का फीचर्स था सेपरेट लीगल एंटिटी, वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट का भी वही फीचर है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें भी लिमिटेड लाइबिलिटी है। ओनर जितना कंट्रीब्यूट करेगा, ओनर जितना इन्वेस्ट करेगा, सिर्फ उतना ही लाइबिलिटी है उसके पास। उसको घर गाड़ी बारी कुछ नहीं बेचना पड़ेगा। इसमें भी भैया परपेचुअल सक्सेशन है। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि ओनर्स मर गया या ओनर्स चला गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करेगी जब तक वो लीगली क्लोज नहीं हो जाती। जब तक उस कंपनी को लीगली क्लोज नहीं किया जा सकता, वो वो कंपनी तब तक चलेगी। ठीक है, इंक्लूड्स फॉरेन कंपनीज। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या खासियत बात है कि फॉरेन कंपनीज जो होता है ना, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। फॉरेन कंपनी, जितना भी फॉरेन कंपनीज है ना, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस हियर, आर ऑल्सो ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या है कि जितना भी फॉरेन कंपनीज है उसको भी इंक्लूड करो, उसको भी इंक्लूड करो। तो बेसिकली मैंने इतना ही तो बता दिया आप लोग को। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो? इंडियन इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी, लेकिन एक्सक्लूड हम लोग कर देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी इस बॉडी कॉर्पोरेट। इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी को मिला के बनता है बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन एक्सक्लूड हम लोग क्या कर देते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और एक बॉडी कॉर्पोरेट पे कोई केस कर भी सकता है, और बॉडी कॉर्पोरेट खुद खुद भी दूसरे पर केस कर सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट पे कोई केस कर भी सकता है, और बॉडी कॉर्पोरेट खुद भी दूसरे पर केस कर सकता है। ठीक है, कैन स्यूड एंड बी स्यूड। ठीक है, क्लियर है? इतना आप पढ़ लीजिएगा ना, हो जाएगा। एंड गवर्न बाय लॉ। सो बॉडी बॉडी कॉर्पोरेट जो है, बॉडी कॉर्पोरेट को भी बहुत सारे कंपनीज एक्ट के 2013 के रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसको भी कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, आरओसी को फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। और बॉडी कॉर्पोरेट हमेशा लार्ज बिजनेस में यूज होता है। बॉडी कॉर्पोरेट हमेशा लार्ज बिजनेस में यूज होता है। ठीक है, लार्ज बिजनेस में यूज होता है। तो बेसिकली ये था बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट मींस ए बिजनेस ग्रुप दैट इज ट्रीटेड लाइक ए सेपरेट पर्संस बाय लॉ। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट वो चीज है जिसमें सेपरेट एंटिटी हो,
इसमें इंक्लूड होता है इंडियन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज एंड एक्सक्लूड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें एक्सक्लूड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और भैया फीचर्स में क्या क्या लिख सकते हैं, कंपनी के जो जो फीचर्स थे ना वो सब चेप देना, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। इसमें तो इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी भी है ना, इसमें बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी इंक्लूडेड होती है। एक्सक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये यहाँ पे भी आपका 2 पॉइंट हो जाएगा। फिर कैन स्यूड एंड बी स्यूड, आप केस भी कर सकते हो, आप केस भी कर सकते हो, आपके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। गवर्न्ड बाय लॉ, यूज्ड इन लार्ज बिजनेस, ये सब फीचर्स है इसके। ये सब इसके फीचर्स किसके सर, बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, काइंड्स ऑफ कंपनी का मतलब होता है ये वाला पढ़िए, ये वाला मत पढ़िए, जो जो कटवा रहा हूँ वो सब आप काट दीजिए, इसका इजी मीनिंग पढ़िए। तो काइंड्स ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, काइंड्स ऑफ कंपनी का मतलब होता है, सो काइंड्स ऑफ कंपनी मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, मतलब कितने प्रकार के कंपनी है। काइंड्स ऑफ कंपनी का मतलब कितने प्रकार के कंपनी है, कितने टाइप्स ऑफ कंपनी है, कितने टाइप्स ऑफ कंपनी है, कंपनी के कितने टाइप्स हैं, उसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी अलाउड अंडर द इंडियन लॉ, सम फॉर द प्रॉफिट, सम फॉर द चैरिटी एंड सम आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कुछ कंपनी प्रॉफिट के लिए होती है, कुछ कंपनी को पैसा कमाना है, कुछ कंपनी को चैरिटी करना है, कुछ कुछ कंपनी को चैरिटी करना है, कुछ कंपनी को प्रॉफिट करना है, कुछ कंपनी गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। हर चीज का अपना अपना एक टाइप होता है। तो काइंड्स ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, काइंड्स ऑफ कंपनी मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। कुछ कंपनी प्रॉफिट के लिए खुलती है, कुछ कंपनी चैरिटी के लिए खुलती है, कुछ कंपनी को गवर्नमेंट ओन करती है ना। तो आइए देखिए, फीचर्स, फीचर्स में वही सब सारे कंपनीज के टाइप्स ही लिख देना है। वैसे तो ये सारे कंपनीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या ओपीसी हो, सेक्शन 8 है, सबको सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोग बस नाम जान के रख लो, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, 1 पर्सन कंपनी, डेफिनेशन, इजी मीनिंग, फीचर, सब कुछ को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सबको, ठीक है। सबसे पहले आप फीचर जान लो, इसका फीचर, फीचर में बस नाम जान के रख लो। एक होता है बेटा प्राइवेट कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी जो एक स्मॉल ग्रुप ओन करता है। मान लीजिए आप, आपके कुछ दोस्त मिलके कंपनी फॉर्म करना चाहती है, आप और आपके कुछ दोस्त कंपनी फॉर्म करना चाहती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ओन्ड बाय ए स्मॉल ग्रुप, कैन नॉट इनवाइट ये पब्लिक टू बाई शेयर्स, ठीक है। फिर होता है पब्लिक कंपनी, सो कैन ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, क्लियर है। एक तो होता है बेटा प्राइवेट कंपनी, जिसको स्मॉल ग्रुप चलाती है। एक होता है पब्लिक कंपनी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे टाटा वाटा हो गया। आप बस अभी नाम जान के रख लो, नाम जान के, क्योंकि हम लोग एकदम डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे 2 बार पढ़ के तो फायदा नहीं। एक होता है ओपीसी, ओपीसी मतलब क्या होता है, एक सिंगल पर्सन भी एक कंपनी खोल सकता है, एक सिंगल पर्सन भी एक कंपनी खोल सकता है। एक मान लो सोलो एंटरप्रेन्योर है कोई, एक सिंगल पर्सन भी कंपनी खोल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। एक होता है सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी जो होता है ना वो चैरिटी के लिए होता है, चैरिटी के लिए। अगर आप वो चैरिटेबल पर्पस के लिए कुछ एनजीओ एनजीओ खोलना चाहते हो, तो आपको सेक्शन 8 कंपनी खोलना पड़ेगा, चैरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल वर्क के लिए, ये सब होता है सेक्शन 8 कंपनी। एक होता है गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है जो कंपनी, उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, जैसे ओएनजीसी हो गया, जैसे भेल हो गया, ये सब सब चीज ना गवर्नमेंट कंपनी है। एक होता है फॉरेन फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी मतलब बाहर देश की कंपनी, यूएस का कंपनी है, चाइना का कंपनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन कंपनी, ठीक है। रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस हेयर, मतलब आउटसाइड इंडिया आप रजिस्टर्ड हुए हो, लेकिन यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, इंडिया में आके आप बिजनेस कर रहे हो। अमेजन देख लो, अमेजन, ठीक है। एक होता है होल्डिंग कंपनी, जो दूसरे कंपनी को होल्ड करके रखी है, जो दूसरे कंपनी को होल्ड करके रखी है, कंट्रोल्स अनदर कंपनी बाय ओनिंग मेजोरिटी शेयर्स। मतलब मैंने दूसरा कंपनी को खरीद लिया, एक कंपनी ने दूसरा कंपनी को खरीद लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। एक होता है सब्सिडरी कंपनी, एक होता है सब्सिडरी कंपनी, जिसको दूसरा कंपनी ने होल्ड किया है, जिसको दूसरा कंपनी ने होल्ड किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये बाबू आपका काइंड ऑफ कंपनी है। काइंड ऑफ कंपनी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। अब कितने टाइप्स ऑफ कंपनी होता है सर, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब जिसको, जिस कंपनी को, मान लीजिए मैं कंपनी हूं अभिषेक झा, अभिषेक झा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड,
मैं एक छोटा सा कंपनी को होल्ड करके रखा हूँ, मेरे अंडर एक छोटा सा कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी मतलब मेरे को कोई दूसरा दूसरा कंपनी होल्ड करके रखा है, मेरे को कोई दूसरा कंपनी होल्ड करके रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जियो को रिलायंस ने होल्ड करके रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो कंपनी को होल्ड करके रखा है, तो जियो जियो क्या है उसका सब्सिडरी कंपनी, जियो क्या है उसका सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। बेसिकली आज का क्लास हम लोग यहीं तक करने वाले हैं, और अगली क्लास में हम लोग डिटेल में हर एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है, इजी मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, सब कुछ डिटेल में एकदम डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। प्लीज एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कैसा समझ में आया, कैसा समझे, कैसा नहीं समझे, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।